दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर फ्राइडे को अपर सर्किट लगा। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है, क्या ये अपर सर्किट का दौर आगे भी जारी रहेगा? तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करिए, क्या बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव हुआ है स्टॉक को लेकर, क्या फंडामेंटली कंपनी मजबूत हुई है Q4 के बाद, समझने की कोशिश करेंगे। पावर सेक्टर की एक मजबूत कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी करती है। कंपनी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक बड़ा पावर प्लांट है विष्णु प्रयाग में, और कंपनी दूसरे डिस्कॉम के माध्यम से ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज भी उपलब्ध कराती है। ऐसे में इसका बिजनेस देख के लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है, और सबसे जो बड़ी बात है कंपनी शानदार प्रॉफिट में भी है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात करें फ्राइडे के, तो स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 19.80 पर जो गुरुवार की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 19.65 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट की चपेट में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही निचले से लेवल से ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हुई 20.75 के ऊपर 5% का अपर सर्किट लगा। तो जो बड़ी डील हुई है उसमें जम के खरीदारी हुई है, यानी देख दो कि यह स्टॉक 20.75 तक आ चुका है। ये इंट्राडे का जो हाई है, लेकिन जो इसका 50 रुपये का हाई है वो 24 है। तो अभी फिलहाल ऊपर के लेवल से आप देख सको कि 3 रुपये के आसपास स्टॉक रह गया है, यानी नई हाई बना सकता है स्टॉक अगर थोड़ी तेज़ी और बढ़ी तो। वैसे इसका लाइफ हाई 143 के आसपास 2008 के पहले था। उस हिसाब से स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। आने वाले समय संभावना कि उस लेवल तक जा सकता है। अब वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। अब आप देख रहे हो कि ASM लिस्ट से बाहर आने के बाद इसको फ़ायदा हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ का ही डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन फ्राइडे को वॉल्यूम सीधा डबल हो गया, 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और डिलीवरी बेस काम भी 6 करोड़ हो गया है। यानी गुरुवार के मुकाबले फ्राइडे को सीधा वॉल्यूम और डिलीवरी बेस काम सीधा का सीधा डबल होता हुआ दिखाई देगा, जो इशारा है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने ज़बरदस्त खरीदारी शुरू कर दी है। फिलहाल स्टेज 3 में आ चुका है। 17 मई को इसको स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले ये 17 मई तक स्टेज 4 में था। 12 फरवरी से लेकर 17 मई स्टेज 4 में था, और उससे पहले स्टेज 1 में था 19 जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में। तो देखो स्टेज 1 से स्टेज 4 में और अब स्टेज 3 में इसको शिफ्ट कर लिया गया है, जिससे एक संभावना बनी है कि जल्दी ही ASM लिस्ट से बाहर आ सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो इस अप्रैल से लेकर मई के अंदर पूरे एक महीने के अंदर पहली बार इसने एक फ्रेश हाई बनाई है। क्योंकि अगर आप देखें तो इसकी जो हाईएस्ट प्राइस थी वो 3 मई को थी 20.35 रुपये की, और 2 मई के आसपास 20.50 के आसपास था, यानी 20.5 रुपये के आसपास स्टॉक था। अब ये 20.75 की इसने हाई बनाई है। तो पूरे महीने के अंदर सबसे ये फ्रेश हाई बनी है रिजल्ट आने के बाद, जिससे हम कह सकते हैं कि अब ये तेज़ी से स्टॉक दौड़ेगा। इससे पहले इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। 1 अप्रैल को ये 16 रुपये के आसपास था, जो 29 अप्रैल को 19 रुपये तक पहुँच गया, यानी एक महीने में ही लगभग 3 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ और फिर से अब तेज़ी से दौड़ने को तैयार हो चुका है। अब क्या JP पावर में इन्वेस्टर को निवेश करना चाहिए, फंडामेंटली कैसी है कंपनी? तो जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। कंपनी के EPS में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। अब आप देखो कि 0.077 रुपीज़ के आसपास था एक साल पहले, जो 1.49 रुपीज़ तक पहुँच गया है, यानी EPS डबल से ऊपर हो चुका है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है इसने। कंपनी का एबिटाडा मार्जिन और रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो उसमें भी काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। एबिटाडा मार्जिन देखें तो 17.4% की वृद्धि दिखा रहा है, जो देखो लास्ट ईयर 30% के आसपास था। यानी रेवेन्यू ग्रोथ के साथ एबिटाडा मार्जिन भी सुधर रहा है, यानी काम काज ठीक हो रहा है कंपनी का। सबसे जो बड़ी बात है, जयप्रकाश वेंचर्स का जो CEO है, यानी JP का जो CEO, वो काफ़ी कम सैलरी पैकेज लेते हैं। यानी उनका सैलरी पैकेज देखें तो मार्च 2023 का 32 मिलियन रुपीज़ के आसपास है। और अगर हम दूसरी पेयर कंपनियों से तुलना करें तो जो जयप्रकाश पावर वेंचर्स के CEO की सैलरी है वो काफ़ी रीज़नेबल है, जिससे ये समय कंपनी पे उसका लोड भी नहीं पड़ता है। तो एक तरह से देखें तो जो CEO की जो इस समय देखें तो पैकेज है वो काफ़ी रीज़नेबल है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये गुड साइन है कि जो CEO है वो अननेसेसरी यहाँ पे चार्ज नहीं ले रहे। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी का बिजनेस भी बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आने वाले समय इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका है, इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है और संभावना आगे जाके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। अब कुछ बड़ी डील हुई, डील की तरफ भी चलते हैं जो क्या इशारा कर रही है।
तो यहाँ पे सुबह 9:53 पर 19.95 की प्राइस से 5,36,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:31 पर 19.85 की प्राइस से 7,01,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। डील तो बहुत सारी हुई, लेकिन हम कुछ चुनिंदा डील डिस्कस करें जो 5 लाख से ऊपर की हुई है। फिर 3:09 पर 19.95 की प्राइस से 17,99,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसी समय 3:09 पर 20.05 की प्राइस से 25,21,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई, यानी किसी बड़े फंड से लगभग 40 लाख के आसपास शेयर खरीदे। फिर 3:13 पर 20.40 की प्राइस से 6,16,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर 3:14 पर 20.55 की प्राइस से 11,92,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। और फिर 3:15 पर 20.52 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी खरीदारी यहाँ पे हुई है, लगभग 25 लाख के आसपास शेयर खरीदे गए। उसके बाद 3:16 पर 20.60 की प्राइस से यहाँ पे करीब 5 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 3:22 पर 20.53 की प्राइस से 9,51,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर उसी समय 3:23 के आसपास 20.55 की प्राइस से 13,89,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। और उसी समय 3:23 पर 20.53 की प्राइस से 9,99,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। यानी आप देखोगे करीब 30 लाख के आसपास शेयर किसी ने खरीदे, यानी बड़े फंड हाउस ज़बरदस्त सक्रिय और स्टॉक के अंदर लगातार खरीदारी करे। फिर बाजार क्लोज होने के समय 3:27 पर 20.60 की प्राइस से 11,33,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर बाजार क्लोज होने के बिल्कुल समय 3:29 पर 20.75 की प्राइस से 11,09,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली आप देख लो कि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है, जो इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। और जैसे कि पावर सेक्टर में बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बनी है, सरकार ने जिस तरह से इस सेक्टर के लिए राहत के द्वार खोले हुए और कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन गर्मी में बढ़ रहा है, तो आने वाला क्वार्टर में भी बेहतर रहेगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी करें। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, कम्युनिटी सेंटीमेंट भी 100% बाई की कॉल दे रहा है, 0% सेल की कॉल है और 0% होल्ड की कॉल है, तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 19.82 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 19.18 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बढ़ी तो 18.72 तक जा सकता है। अब दूसरी तरफ पॉजिटिव माहौल बना तो 20.92 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसके आसपास स्टॉक पहुंच चुका है। सेकंड रेजिस्टेंस 21.38 का है, इसको पार कर लिया तो आप देखो कि स्टॉक सीधा 22.02 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल आने वाले समय स्टॉक एक नई हाई बना सकता है। और वैसे भी स्टॉक ये 2008 के पहले 100 के आसपास था, उस हिसाब से बहुत नीचे स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। आने वाले समय ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।